बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, जिसने मुख्तलिफ़ मौसमों की सूरत में हमारी ज़िंदगियों में रंग भर दिए, इसे हसीन से हसीन तर बना दिया और हमें मुतहर्रिक कर दिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक नए मौजू के साथ मिसेस समीना रज़ाक, और मौजू है बच्चों का पसंदीदा यानी गर्मियों की छुट्टियाँ। जनाब, जून का महीना स्टार्ट हो चुका है और गर्मियों की छुट्टियाँ भी स्टार्ट हो चुकी हैं। इन छुट्टियों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाने के लिए चंद एक ऐसे मशवरे हैं, हदायत हैं, जिन पे आप अमल करके इनको खूबसूरत और ज़्यादा फ़ायदेमंद बना सकते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि ये गर्मियों की छुट्टियों का वक्त जो है वो हमारी बहुत सारी कमी और कोताहियों के नज़र हो जाता है, जो हम वालिदैन जिसको वक्ती तौर पर महसूस नहीं करते और बाद में हम लोग पछताते हैं। लिहाजा ये वक्त अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ गुजारा जाए तो इसमें बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहली वो गलती जो वालिदैन करते हैं वो ये है कि जिस दिन ही अनाउंसमेंट होती है छुट्टियों के ऐन अगले दिन सोने और जागने के औकात-कार में तब्दीली आ जाती है। रात को देर तक बच्चे जागते रहते हैं और ज़ाहिर है फिर देर से सोने की वजह से सुबह भी देर से जागते हैं, और देर से जागने की वजह से इंसान की दिन की पूरी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, और इस डिस्टर्बेंस की वजह से घर में एंजाइटी और डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन फैल जाती है, और हम लोग उस छुट्टी को एंजॉय नहीं कर सकते, हम उससे लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। तो सबसे पहले ये है कि बच्चे को वक्त पे जगाएं, उसको नमाज के लिए कहें, उसको वॉक के लिए कहें, उसको सुबह टाइम एक दफ़ा शावर लेने के लिए कहें, ताकि वो दिन भर एक्टिव रह सके। दूसरी गलती जो हम वालिदैन करते हैं और किसी हद तक हम लोग इसमें हक़ बजानब भी होते हैं, लंबे अरसे तक रिश्तेदारों के यहाँ जाकर रहना या उन्हें अपने यहाँ रहने पर मजबूर करना। हमारे अगर वालिदैन जैसे ननहाल जदोधाल दूर होते हैं तो फिर हम गर्मियों की छुट्टियों में प्लान करते हैं कि ये गर्मियों की छुट्टियाँ उनके यहाँ गुजारेंगे। अगर तो वहाँ पे तालीम का सिलसिला जारी रह सकता है, तरबियत का सिलसिला जारी रह सकता है, तो वेल एंड गुड, फिर तो इससे बेहतर बात ही नहीं हो सकती। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन नहीं है, जो कि नहीं होता ऐसा मुमकिन, हम दूसरों के सामने अपने बच्चों को मरवतन भी नहीं डांटते, उनकी इस्लाह करना मुश्किल होता है, उनको डिसिप्लिन सिखाना मुश्किल होता है, तो बेहतर ये है कि आप ज़रूर जाएं रिश्तेदारों की तरफ और उनको अपनी तरफ भी दावत दें, लेकिन इस दौरानिए को मुख्तसर रखें ताकि आप अपने बच्चे की पढ़ाई वाला जो वक्त है उसको ज़ाया होने से बचा सकें। नंबर 3 जो गलती हम लोग करते हैं वो है बच्चे को एकेडमी या ट्यूशन सेंटर के हवाले कर देना। हम माँओं की शदीद ख्वाहिश होती है कि जैसे ही गर्मियों की छुट्टियाँ अनाउंस हों, साथ में ही हमें कोई ऐसी एकेडमी या कोचिंग क्लासेस या इस तरह की चीज़ें मिल जाएं जिससे हमारा बच्चा उधर मसरूफ़ हो जाए। और क्योंकि हम लोग थोड़ा सा खौफज़दा होते हैं कि बच्चा रोज़ाना स्कूल जाता है और अगर वो फुल डे घर में रहेगा तो हम किस तरह से उसके लिए एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे, किस तरह से उसको डिसिप्लिन रखेंगे, तो हम किसी हद तक माएँ जो हैं वो खौफज़दा होती हैं। लिहाजा उस खौफ पे काबू पाने के लिए हम उसे किसी न किसी ट्यूशन सेंटर, ट्यूटर या किसी एकेडमी के हवाले कर देते हैं। ऐसा करना बच्चे के लिए और हमारे लिए दोनों के लिए नुकसानदेह होता है। ये वो वक्त होता है गर्मियों की छुट्टियों का वक्त, जब हम अपने बच्चे के ज़्यादा करीब आ सकते हैं, उसके जो ज़ाती मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल हैं, उनके साथ आगाही हासिल कर सकते हैं और उन मसाइल को रूट आउट कर सकते हैं, उससे उसको निजात दिला सकते हैं। और ऐसा तभी मुमकिन है जब हम उसकी पढ़ाई और उसके होमवर्क को अपनी निगरानी में करवाना शुरू कर दें। जी, तो एक और गलती जिसके साथ हम सब लोग वाकिफ़ हैं और उस पे बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन वो है बहुत अहम, और वो है बच्चे को देर तक स्क्रीन अटैच रखना। हम चूँकि बड़ों के साथ बातें भी करनी होती हैं, घर के काम भी करने होते हैं, और बहुत सारी ऐसी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि फ़ुल टाइम बच्चे के साथ अटैच नहीं रह सकते। तो बच्चा भी खुश, माँ भी खुश कि हम उसको मोबाइल दे देते हैं, ऐसे गैजेट्स दे देते हैं। कंप्यूटर पे बच्चा बैठा रहता है, देर तक टीवी लगाए रखता है, वीडियो गेम्स खेलता रहता है, तो बच्चा मसरूफ़ रहता है।
بظاہر بچہ مصروف رہتا ہے اور وہ خوش رہتا ہے کہ وہ مختلف گیمز کھیل رہا ہے، مختلف کارٹون دیکھ رہا ہے، لیکن اتنی دیر اسکرین اٹیچ رہنے سے ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور ان نقصانات سے بچانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے بھی وقت کا تعین کریں اور اسے دن میں اتنی دیر کے لیے ہی موبائل دیں جتنی دیر کے لیے اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ تو موضوع کو جاری رکھیں گے۔ جی، تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ بہت دیر تک بات ہو سکتی ہے، تو اس موضوع کو ہم لوگ جاری رکھیں گے۔ آپ کا ساتھ دینے کا بہت شکریہ، اور مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ اٹیچ رہیے گا، اور اسی ویڈیو کا جو اگلا پارٹ ہے وہ ضرور دیکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔